कहानी की स्टार्टिंग एक मर्डर सीन से होता है, जहां एक बंदे का मर्डर हो रहा था और उसे मारने वाली एक लड़की थी। जिसका मर्डर होता है उस बंदे की आंख अलग ही दुनिया में खुलती है, जहां सामने उसे एक बुढ़ा क्रिएचर दिखता है जो उसका नाम गबरू रखता है। हालांकि उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब याद था। वो खुद को गॉब्लिन के बच्चों के बीच देखता है। अगले ही सीन में वो जवान हो गया था। ये चीज उसे भी समझ नहीं आई। उसने सोचा शायद गॉब्लिन के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। वहाँ बुढ़ा गॉब्लिन उन्हें उनका अजीब सा खाना देता है जो कि लास्ट था। उसके बाद उन्हें खुद ही शिकार करके अपना पेट भरना था। अब वो गुफा के बाहर जाता है जहाँ के पौधे भी अलग थे। खैर वो एक गॉब्लिन साथी कीची के साथ शिकार पे निकलता है, जहाँ वो हॉर्न वाले खरगोश का शिकार करता है। लेकिन जब वो खरगोश के हॉर्न को पकड़ता है तो उसे विजन आते हैं। तुमने भागने की एबिलिटी सीख ली है। ये देख उसे याद आता है अपनी पुरानी जिंदगी में इसके पास अब्जॉर्प्शन नामक दुर्लभ ईएसपी शक्ति थी, जिसके साथ इसका जन्म हुआ था। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये बंदा कुछ भी खा सकता था, सोना, चांदी, हीरा, मोती या फिर जहर। और जो भी ये पागल खाता था उनके अंदर के गुणों को ये प्राप्त कर सकता था, जैसे कि खरगोश के साथ हुआ। उसे लगता है उसकी पुरानी जिंदगी में जो भी शक्तियाँ थी इस जिंदगी में आ गई हैं। अगले सीन में वो सब बैठे थे जहाँ एक फीमेल गॉब्लिन गबरू से काफी खुश होती है, क्योंकि वो लोग हॉर्न वाले खरगोश का शिकार कर रहे थे और खा भी रहे हैं। वैसे उस छोकरी का नाम मी था। वो भी उनके साथ जाना चाहती थी। दूसरे दिन गबरू हथियार बनाने के लिए स्टोरेज चेक करने जाता है, जहां उसे कुछ दिखता है। दरअसल उसे वहां इंसानी महिलाएं दिखती हैं जिन्हें बंधक बना के रखा गया था। गबरू इस बारे में सोचता है। अगले ही पल उसके पास वही बुढ़ा गॉब्लिन आ जाता है, जो गबरू को बोलता है तुम बहुत जल्दी अपना लेवल अप कर लोगे। अब अपने टकले पे टैप करो, तुम्हें पता चल जाएगा। जब गबरू अपने टकले को बचाता है तो उसे विजन आते हैं, जहां उसका लेवल 86 पे था। वो बुढ़ा गॉब्लिन बोलता है अगर तुम लेवल 100 कर लोगे तो तुम अधिक विकसित जीव का रूप ले सकते हो। तुम खुशकिस्मत होगे अगर तुमने ऐसा कर लिया तो, क्योंकि कोई एक ही यहाँ तक पहुँच सकता है। अब बुढ़ा जाते हुए बोलता है गांव के जवान जल्दी ही लौटने वाले हैं, तब तुम देखना विकसित गॉब्लिन कैसा दिखता है। अगली सुबह गबरू अपने टीम के साथ अलग अलग जीव का शिकार करता है, जहां वो तीनों खाते हैं। तभी गबरू को फिर विजन आता है। आपने विष प्रतिरोध, थर्मोग्राफी, विष सर्च और बुरी नजर की क्षमता सीख ली है। अब वो लोग एक गुफा की ओर जाते हैं, जहां बैट उन पे अटैक कर देते हैं, जिसे गबरू अपने एविल आइज से उन्हें फ्रीज कर देता है और बस वो उन्हें मार देते हैं। यहाँ वो उन्हें खाते हैं, जहाँ गबरू को बैट की सारी एबिलिटी मिल गई थी। अब वो सारा खाना अपने केव में ले आए थे, जिसे देख सारे गॉब्लिन खुश होकर उनका शुक्रिया करते हैं। रात को जब वो सब सो रहे थे तभी गबरू को कुछ विजन आते हैं। उसके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं और यस और नो का साइन होता है, जहाँ वो नींद में हाँ बोल के सो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज थी। वो टकले गॉब्लिन से हैंडसम गॉब्लिन बन गया था और सेम चीज उसके साथी के साथ भी हुआ था। उन दोनों को मी देख काफी खुश होती है। वहीं बुढ़ा गॉब्लिन हैरान होता है, क्योंकि उनका जन्म हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। अब गबरू का साथी कीची उसके साथ फाइट करना चाहता था अपनी ताकत देखने के लिए। अगले सीन में दोनों फाइट करते हैं, लेकिन कीची हार जाता है। यहाँ जंगल में एक भेड़ियों का झुंड दिखाया जाता है जो इंसानी सुअर पे हमला कर रहे थे। इस बार गबरू उन भेड़ियों का शिकार करने वाला था। वो मी को ऑर्डर देता है तीर मारने का, जिस तीर पे उसने वेनम लगाया था। तीर के लगते ही भेड़िया यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और वो दोनों उस भेड़िए पे हमला कर देते हैं, जहाँ सारे भेड़िए मारे जाते हैं। एक भेड़िया गबरू पे गुर्राता है और फिर मर जाता है, जिसे गबरू एक डीमन की तरह खा जाता है। तभी उसे विजन आते हैं, जहाँ उसकी एबिलिटी थी हाइड, आर्मर, ऑर्डर, वाइल्ड, हंट। अगले ही पल वो सारे जानवर को केव में ले आते हैं, जिसे देख सब काफी खुश होते हैं और गबरू के सामने झुक जाते हैं, ये बोलते हुए कि हमें भी शिकार करना सिखाइए। जिसपे गबरू उन सबको शिकार करना और हथियार बनाना सिखाने की बात करता है। ये देख सब खुशी से गबरू का नाम पुकारते हैं। यहाँ गबरू को लगता है ये सब शायद उसकी एबिलिटी की वजह से हुआ है। अब उसका एक ही प्लान था,
बस खाते रहना और ताकतवर बनना। सेकंड था अपने साथी को ट्रेनिंग देना। कहानी की शुरुआत में गबरू और बुढ़ा गॉब्लिन अंतिम संस्कार करते हुए नजर आते हैं। दरअसल जो इंसानी महिलाएं बंधक थी, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस वजह से उन सब ने जहर खा के सुसाइड कर लिया था। अगले सीन में गबरू बाकी गॉब्लिन को ट्रेनिंग देते हुए नजर आता है। तभी वहाँ कुछ अनजान गॉब्लिन आते हैं, जिस पे बुढ़ा गॉब्लिन गबरू को बताता है, ये गॉब्लिन तुम्हारे पापा के जनरेशन के हैं। अब हमें पता चलता है वो गॉब्लिन कुछ लड़कियों को बंधक बना के लाए थे, जिसे देख बुढ़ा बोलता है, इनसे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ ये बदतमीज गॉब्लिन उन लड़कियों के साथ गलत काम करके अपना बच्चा पैदा करते थे। बोला जाता है गॉब्लिन का डीएनए स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसी भी जातियों के साथ संबंध बना सकते हैं। बच्चा गॉब्लिन ही होता है। खैर गबरू उनसे बोलने चाहता है कि क्या मैं उन लड़कियों का देखभाल कर सकता हूँ, जिसपे बॉडी बिल्डर गॉब्लिन गबरू से पंगा लेने लगता है। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ गॉब्लिन आ जाती है, सातो और मेज से। वो उन्हें बोलती है, इतनी प्रॉब्लम है तो लड़ाई करो, जो जीतेगा वो अपने हिसाब से फैसला कर सकता है। इस बात पे वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और गबरू उसे मकड़ी के जाल में फंसा के गिरा देता है। दरअसल उसने बहुत सारी जीभ खाए थे, उनमें से डीमन स्पाइडर भी था, इसलिए उसके पास ये एबिलिटी आ गई थी। खैर डील के हिसाब से अब गबरू विलेज का लीडर बन गया था। अगले सीन में वो उन लड़कियों को घबराने से मना करता है और बोलता है, तुम सभी को कोई कुछ नहीं करेगा और जल्दी ही यहाँ से बाहर जाने का मैं इंतजाम करवा दूंगा। वैसे उन लड़कियों का नाम स्पीनेल, रुबेलिया, फेलिसिया, इमेरी, आल्मा था। अब वो बोलती है, इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन के गबरू बोलता है, इंसानी ज्ञान। अब गबरू को पता चलता है जब वो ट्रैवलिंग कर रही थी तब उन पे अटैक हुआ था, लोगों को मार दिया गया था, जिसमें सिर्फ वो लड़कियां ही बच पाई। वो सब रोती हैं और गबरू कहानी सुन के चला जाता है। अगली सुबह वो उन सब के लिए खाना लाता है और उन सब से काफी बात करता है, जहां वो सोचता है उन्हें भी ट्रेनिंग में जोड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। खैर वो सारे गॉब्लिन से ट्रेनिंग करवा रहा था, जिसे कुछ गॉब्लिन को प्रॉब्लम हो रही थी। अब रात हो जाती है। कुछ गॉब्लिन उन बंधक लड़कियों के पास बदतमीजी करने के मकसद से जाते हैं। तभी गबरू की आँख खुल जाती है और वो वहाँ आके उनकी वाट लगा देता है। आवाज सुन के उन लड़कियों की आँख खुल जाती है, जहाँ उन्हें खून खराबा दिखता है। वो सब चिल्लाती है। गबरू उन्हें डराने के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ बाकी गॉब्लिन आ जाते हैं। गबरू बोलता है, ये ठरकी गॉब्लिन को बाहर ले आओ और सब के सब बाहर आओ। अब बाहर वो बॉडी बिल्डर वाले ठरकी गॉब्लिन को टांग के बहुत मारता है और बाकी गॉब्लिन को बोलता है, समझ आ गया होगा विलेज में कैसे रहना है, जिसपे सब डर के बोलते हैं हाँ। अगले सीन में वो सब यूनिकॉर्न का शिकार करते हैं और उसे खाने के बाद गबरू को यूनिकॉर्न की सारी स्किल मिल जाती है। अब उनके विलेज में सब सही चल रहा था, सब अपना काम अच्छे से कर रहे थे, इसलिए गबरू जंगल की गहराई में शिकार करने निकल जाता है। अंदर जाने के बाद उसे ब्लड दिखती है। तभी उसे याद आता है उस बुढ़े गॉब्लिन ने उन सबको नॉर्थन जंगल में कभी न जाने के लिए बोला था, क्योंकि वहाँ गहराई में एक खतरनाक प्राणी रहता है जिसे रेड बियर कहते हैं। गबरू ये सोच ही रहा था कि वहाँ रेड बियर आ जाता है, जिसे देख गबरू डरता नहीं है बल्कि उसका सामना करने चाहता है, क्योंकि वो उसे खाना चाहता था। अब गबरू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस पर वार करता है, लेकिन वो बियर उसके वार से बचने के लिए अपने हाथ को ही अलग कर देता है। गबरू उस पर कई वार करता है, लेकिन अब वो अपने मुंह से आग फेंकने लगता है, जिस वजह से वहाँ आग लग जाती है। गबरू उस पर दोबारा वार करने चाहता है, लेकिन इस बार उसने बैरियर लगाया था, इसलिए वो उस बियर के मुंह में तलवार मार देता है, पर बियर उसे एक हाथ से मार के दूर फेंक देता है। गबरू फिर भी हार नहीं मानता, वो फिर से लड़ाई करता है, लेकिन इस बार उसने अपने हाथ को कुर्बान कर दिया था। अब वो उसे खाता है, जहां उसे हैवी डैमेज और ओवरपावरिंग स्ट्रेंथ की एबिलिटी मिलती है। तभी गबरू बेहोश हो जाता है, जहां उसे विजन आते हैं। उसमें लिखा था, लेवल पार हो चुका है, रेयर स्पीशीज के लिए हाँ या ना चुने। गबरू बेहोश हो रहा था, इसलिए वो हाँ चूज करता है। एपिसोड की स्टार्टिंग गबरू से होती है।
जो एक नए रूप में था। उसे देख सब हैरान थे। बुढ़ा गॉब्लिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने उस खतरनाक बियर को मार दिया और इतनी जल्दी ओगरे में बदल गया। खैर गबरू स्टोरेज रूम में जाता है जहाँ इंसानी लड़की उसे देख चिल्लाती है, फिर समझ जाती है कि वो गबरू है। खैर गबरू एक एक करके सारी लड़कियों से बात करता है और अपनी बातों से उन सारी लड़कियों को खुश कर देता है। यहाँ गॉब्लिन ट्रेनिंग कर रहे थे और उनकी हालत खराब थी क्योंकि गबरू की एक हाथ लगते ही उनकी मरने वाली हालत हो गई थी, जिसे गबरू ठीक करता है। वही कीची गबरू के बातों का जवाब नहीं देता और बोल जाता है कि वो शिकार करने जा रहा है। अब सारी इंसानी लड़कियां वहाँ घुल मिल के जीना सीख चुकी थी। अगले सीन में एक घबराती हुई गोद में किसी इंसान जैसी लड़की को लाती है, जिसे गबरू ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरे ही पल वो होश में आ जाती है। उस लड़की का नाम रिटर्नर था। वो बताती है कि उस पे इंसानों ने हमला किया था, इसलिए उन्हें भगाने में वो गबरू की हेल्प मांगती है क्योंकि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। गबरू को पता चलता है रिटर्नर एक आर्टिफिशियल कार्ब्यूकल है जिसे बहुत पहले बनाया गया था वेलवेट नामक एक जादूगर के द्वारा। इसलिए जब इंसान द्वारा उस पे हमला हुआ तो उसके कोर को बहुत ज्यादा चोट पहुंची, जिस कारण वो जिंदा नहीं रह पाएगी। खैर रिटर्नर बोलती है उसके मास्टर को इंसान पसंद नहीं, वो अपना सारा खजाना उन सब के हवाले कर देगी, ना कि इंसानों के हवाले। जिस पे गबरू रेडी हो जाता है। अब वो उन सबको बोलता है कि मैं उन इंसानों से प्यार से बात करूंगा, अगर वो समझ गए तो ठीक है, वरना मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। अगले सीन में वो वेलवेट के छुपे हुए खजाने की ओर निकल जाते हैं, जहां उन्हें कुछ हाई लेवल वाले इंसान दिखते हैं, जिसे गबरू समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और गबरू से लड़ाई करने लगते हैं। इस फाइट में गबरू खुद को बहुत रोकता है ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जब हद पार हो जाती है तब गबरू उन पे वार करता है और उसके टीम वाले भी उन सब की वाट लगा देते हैं। अब गबरू को उनके सारी स्किल वगैरह मिल जाती है। वो तो उन इंसानों का सामान भी खा लेता है जो हाई क्वालिटी के लग रहे थे। खैर उन्होंने वादा पूरा किया था, इसलिए उन सब को गहरे चैम्बर में खजाने की ओर ले जाया जाता है, जहाँ वेलवेट थे वो जादूगर जो स्पिरिट से बात करते थे, इसलिए वहाँ कई स्पिरिट स्टोन भी थे। अब रिटर्नर गबरू के हाथ में अपना दम तोड़ देती है। अब उसे गोल्डन ऑर्डर की एबिलिटी मिल जाती है। अगले सीन में वो सारे खजाने इकट्ठा करते हैं और गबरू वेलवेट की बॉडी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उनका अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन तभी उसे वहाँ हाथ मिलता है जिसे वो उठा के लगा लेता है। उसे लगाने के बाद अजीब चीज होती है, कुछ उसके हाथ में से निकल के स्किन में जाने लगता है। गबरू सोचता है वेलवेट उसे वो चीज दे रहे हैं जिनकी उन्हें अब जरूरत नहीं है। अगले सीन में वो 15 मैजिक आइटम गॉब्लिन को देता है और खुद के लिए एक लेता है। अब वो लोग शिकार करते हैं और एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन गबरू फिर से अकेला जंगल में शिकार करने चला जाता है। वहाँ उसे डीमन स्पाइडर मिलता है जिसे वो मार के खा जाता है। वहीं रेड हिरन भी मिलता है जिसे वो खा जाता है। काफी भटकने के बाद उसे एक खूबसूरत ट्री मिलता है। वैसे उस दुनिया में एक ऐसे प्राणी है जिसे ड्राईएड्स कहते हैं। गॉब्लिन के हिसाब से वो मर्दों को भटकाती है और उनकी न्यूट्रिएंट्स के लिए उनका शिकार करती है। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसे ड्राईएड्स कहा जाता है। वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। गबरू खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता, इसलिए वो स्पेल का यूज करके उसके साथ कांड कर देता है। अगले सीन में वो नहाने निकल जाता है जहाँ लिजर्ड मैन उस पर हमला करने आ जाते हैं, जिसे गबरू मार देता है। दूसरे दिन मी और लाल बाल वाली लड़की गबरू से काफी नाराज थी, उससे बात भी नहीं करती, जिसका कारण वो सबसे पूछता है आखिर वो नाराज क्यों है, लेकिन कोई नहीं बता पाता। लास्ट में स्पिनेल बताती है तुमने बाहर जाके जो कांड किया है उसके निशान तुम्हारी गर्दन पे है। ये देख गबरू हैरान हो जाता है। खैर स्पिनेल भी गबरू के साथ कांड करने के फिराक में थी। वहीं मी और बाकी लड़कियां भी आ जाती है और सारी ठड़की लड़कियां गबरू के साथ कुछ करना चाहती थी। उसके बाद बहुत बड़ा कांड हो जाता है और गबरू के मजे आ जाते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।